हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। तो आज मैं आपको अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं, चैप्टर 3 का गुडविल का। तो आपके पास अगर आपका पतला वाला किताब होगा अकाउंट का, तो उसी की किताब में से आपका चैप्टर 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको खाली सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होता है, वो करवाना संभव नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहाँ से है। तो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका है। तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका 4 नंबर से स्टार्ट है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ख्याति एक मूर्त संपत्ति है, परंतु यह कृत्रिम संपत्ति नहीं है। तो यह जो कथन है क्या है, सत्य है कि असत्य है? तो यह मानने की बिल्कुल कथन जो है आपका सत्य है। ख्याति जो होता है क्या होता है, मूर्त संपत्ति है, और माने कि यह कृत्रिम संपत्ति बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है ख्याति संपत्ति होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ख्याति जो होता है कौन संपत्ति होता है, तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा आपका। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ख्याति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका अस्थायी संपत्ति, ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी बोला अमूर्त अदृश्य संपत्ति, ऑप्शन सी बोल रहा है कृत्रिम संपत्ति, ऑप्शन डी बोल रहा है ए बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ख्याति जो होता है आपका एक तरह का अस्थायी संपत्ति भी होता है और अमूर्त अदृश्य संपत्ति भी होता है। तो इसका जो 6 नंबर का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन और हम 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सुपर प्रॉफिट बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से जब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या निकल के चलता है, तो सुपर प्रॉफिट निकल के चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन और आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कहाँ पे थ्योरेटिकल दिए हुआ है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 10 नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिलाभ विधि के अनुसार ख्याति के मूल्यांकन में कौन सा चरण प्रयुक्त नहीं होता है। जब हम लोग माने कि सुपर प्रॉफिट गणना करते हैं तो कौन सा माने चीज़ निकालना आवश्यक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। औसत लाभ का निर्धारण करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पिछले जो औसत लाभ का जो होता है माने कि पहले से ही क्वेश्चन में दिया रहता है। तो औसत लाभ हम लोग नहीं भी निकालेंगे तो माने कि काम आपका चल जाएगा और अधिलाभ की गणना हम कर सकते हैं आसानी से। तो इसका आंसर 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही। अब क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अधिलाभ का अर्थ होता है। तो अधिलाभ का अर्थ क्या होता है, तो सामान्य लाभ से अधिक, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट से जितना अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अधिलाभ बोला जाता है। सामान्य लाभ से अधिक क्या हो जाएगा आपका अधिलाभ कहलाएगा। अब क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन अब बोल रहा है 13 नंबर की अधिलाभ की गणना के लिए निम्न में से कौन सा चरण प्रयुक्त होता है। तो हम लोग जब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो कौन कौन सामान्य चीज़ निकालने की आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी चीज़ निकालना आवश्यक हो जाता है आपका। हम लोग माने कि एवरेज प्रॉफिट भी निकालते हैं और सामान्य लाभ की भी गणना करते हैं, और माने कि फॉर्मूला जो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो भी फॉर्मूला यूज करके आपका सुपर प्रॉफिट ही निकालते थे। ये सभी चीज़ निकालते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 13 का। अब क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस लेखांकन मानक के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति को ही लेखा पुस्तकों में दिखाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका लेखांकन मानक कौन सा हो जाएगा, AS 26 हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हो जाएगा, जिसके अनुसार माने कि क्रय की ख्याति का जो होता है उसको हम लेखा पुस्तकों में लिखते हैं। अब क्वेश्चन आपका 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, चाहे अधिलाभ का क्या अर्थ होता है। तो अधिलाभ सुपर प्रॉफिट और फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका इसका जो करेंट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन आपका 16 देखा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिकार क्या कहलाता है। सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिकार क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिलाभ कहलाता है। अब क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना संभव नहीं है भाई वीडियो में। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ख्याति की गणना में भारित औसत विधि का कब प्रयोग किया जाता है। हम लोग मानिए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड का प्रयोग कब करते हैं। तो जब लाभ बढ़ने की प्रवृत्ति हो चाहे जब लाभ घटने की प्रवृत्ति हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, या तो बी या तो यस या तो सी हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन 19 से लेते हैं। 19 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ख्याति बोला जाता है, ख्याति कहा जाता है उसको। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 21 क्वेश्चन बोल रहा है कि एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। हम लोग ख्याति का मूल्यांकन कब नहीं कर सकते हैं, तो व्यापार को बंद करने पर हम लोग ख्याति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो 21 का क्या हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 22 नंबर के निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, माने कि इसमें से कौन सा घटक जो होता है
सभी घटक प्रभावित करता है, लेकिन वह कौन सा घटक है जो माने कि ख्याति को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्राहक की स्थिति, लोकेशन ऑफ द कस्टमर जो होता है ख्याति को प्रभावित नहीं करता। तो डी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन 22 का डी सही हो जाएगा। उसका बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 से लेते 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि औसत लाभ के आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, खरीदे गए वर्षों की संख्या गुने एवरेज प्रॉफिट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 26 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अधिलाभ के आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खरीदे गए वर्षों की संख्या गुने अधिलाभ, यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर परचेज गुने सुपर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन आपका 27 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 में क्वेश्चन बोल रहा है कि ख्याति है, तो ख्याति जो है क्या है माने, तो आपका ऑप्शन ए बोल रहा है अस्थायी संपत्ति, ऑप्शन बी बोला अमूर्त संपत्ति, ऑप्शन सी बोला अदृश्य संपत्ति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ख्याति जो होता है ये सभी चीज़ होता है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से 28 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 28 में क्वेश्चन बोल रहा है कि ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। हम लोग गुडविल निकालने का कौन कौन सा जो विधि है प्रचलित है, तो आपका ये सभी हो जाएगा, सभी विधि प्रचलित होता है। आपका औसत लाभ विधि भी प्रचलित है, अधिलाभ विधि भी प्रचलित है, पूंजीकरण लाभ विधि भी प्रचलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 29 से 29 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 29 में क्वेश्चन बोल रहा है कि पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिलाभ गुने 100 भागा सामान्य आय की दर। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, अब आगे देखते हैं कहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर रहा है भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वीडियो में करवाना संभव नहीं है। अब क्वेश्चन आपका 33 देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ख्याति संभावना का अतिरिक्त और कुछ नहीं है, बल्कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनती है। तो ख्याति के यह जो परिभाषा था कौन दिया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड एल्डन हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन आपका 34 देख लेते हैं। 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 34 क्वेश्चन बोला है कि वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिकाय क्या कहलाता है, तो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 34 का ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 35 लेते हैं। 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 क्वेश्चन बोला है कि जब पुस्तकों में ख्याति खाता न हो और ख्याति खाता खोला जाए तो कौन से खाता को डेबिट किया जाता है, तो आपका गुडविल खाता को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन आपका आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपको अब क्वेश्चन लास्ट है आपका 38 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब इसमें नहीं हो पाएगा। बोला लास्ट क्वेश्चन 38 नंबर की ख्याति एक डैश संपत्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल्यवान संपत्ति होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी स्टूडेंट का जो चैप्टर 3 है गुडविल का एमसीक्यू रिवीजन अच्छे ढंग से हो सके, और वो भी स्टूडेंट आपका 2025 में अकाउंट में 50 में 50 एमसीक्यू सही कर सके। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको गुडविल चैप्टर से आपका कन्फर्म है कि 2025 के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म होता है, क्योंकि छोटा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। तो चलिए